हल्ल्याचा डॉक्टरांवरील हल्ल्याचा वरील झालेल्या हल्ल्याचा डॉक्टरांवरील झालेल्या हल्ल्याचा महिला डॉक्टरांवरील हल्ले डॉक्टरांवरील हल्ले कोलकात्यातील महिला डॉक्टरवर जो अमानुषपणे त्यांचा बलात्कार झाला आणि त्यानंतर त्यांची जी हत्या झाली, तर त्या हत्येच्या निषेधार्थ इंडियन मेडिकल असोसिएशन सिल्लोड, तसेच GP असोसिएशन सिल्लोड, धन्वंतरी डॉक्टर्स असोसिएशन सिल्लोड, फार्मा असोसिएशन सिल्लोड आणि पॅरामेडिकल असोसिएशन सिल्लोड, पॅथॉलॉजी असोसिएशन सिल्लोड अशा सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या सेवांनी आज हा जो देशव्यापी संप पुकारलेला आहे, त्या संपामध्ये सिल्लोड शहरातर्फे सिल्लोड शहरातील तसेच सिल्लोड शहरातल्या भागासह ग्रामीण भागातील सर्व डॉक्टर्स या ठिकाणी हजर झालेले आहेत. या हल्ल्याच्या निषेधार्थ एकच आम्हाला सगळ्यांची भावना अत्यंत तीव्र आहेत की डॉक्टरांवर या समाजकंटकांकडून दरवेळेला हल्ले होतात. हल्ले फक्त हे शारीरिक नाही तर ते मानसिकसुद्धा होतात, ते आर्थिकसुद्धा होतात. तर या मोर्चेच्या माध्यमातून आम्हाला सर्व डॉक्टरांना एवढंच एक प्रशासनाला निवेदन आणि आमची मागणी आहे की डॉक्टर हे लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी असतात आणि त्याच डॉक्टरांचे हे समाजकंटक जर जीव घेत असतील तर याचा आम्ही कुठे टाक मागायची. तर आमच्या सर्व डॉक्टरांचे एकच म्हणणे आहे की आम्हाला जस्टिस पाहिजे. जो क्रूर हल्ला झालेला आहे त्या हल्ल्याचा जो मारेकरू आहेत त्यांना शोधून त्यांना न्यायालयाने शिक्षा दिली पाहिजे. तसंच डॉक्टरांवरील आणि खास करून स्त्रियांवर होणारे जे हल्ले आहेत, जे अत्याचार आहेत ते कुठेतरी थांबले पाहिजे. जर हे हल्ले अशाच प्रकारे चालू राहिले तर आज जो हा आम्ही देशव्यापी संप पुकारलेला आहे, तर या संपामध्ये आम्ही सर्व वैद्यकीय सेवा हा आमच्या शटडाऊन केलेल्या आहेत. तर माझं सर्वांना आव्हान आहे की या देशव्यापी जी संप आहे त्याच्यामध्ये आम्ही डॉक्टर आपल्याला जी वैद्यकीय सेवा देतो, तर यामध्ये आमच्या या सेवेच्या माध्यमातून जे आमचे सगळे सर्वसामान्य लोक आहेत त्यांनी पण या आमच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजे आणि आमच्या या निषेध मोर्चामध्ये त्यांनी सुद्धा त्यांचा सहभाग नोंदवला पाहिजे, एवढं मी सांगतो. धन्यवाद. मेरा एक ही सवाल रहेगा कि जिस तरह के जिस तरीके से आपने भी बताया कि हमने 24 आवर्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ को स्ट्राइक पर लेकर आया है, तो क्या जो इमरजेंसी पेशेंट है जो आपके पास आते हैं तो उनका इलाज आप करेंगे या नहीं? देखिए, इमरजेंसी पेशेंट के लिए हमने सुविधा कोई जगह रखी है चालू, कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में. इमरजेंसी पेशेंट को हम ऐसा नहीं उनको नहीं देखने वाले, पर ऐसा हो जाता है कि इमरजेंसी पेशेंट देखने के लिए जो नॉर्मली पेशेंट्स आते हैं वो डॉक्टर्स को इंसिस्ट करते हैं बहुत, इसलिए हमने कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसी सुविधा रखी है कि वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज दी जाए. और खास करके सरकारी हॉस्पिटल को हमने बोला है कि वो आपकी जो वैद्यकीय सेवा है वो आप देते रहिए. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के स्लोगन बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं. महाराष्ट्र में खास तौर पर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना शुरू है. इस तरह की जो स्त्रियों को सम्मान देने की योजनाएं होती है ये तो सरकार दिखाती है, पर एक्चुअल में जो स्त्रियों को सम्मान मिलना चाहिए वो उनकी इस तरह की जो हत्याएं होती है उस पर सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई कर कठोर से कठोर सज़ा उन आरोपी को दे. तो आप क्या मानते हैं कि किस तरह की स्कीम्स जो है तो सरकार लेकर आना चाहिए महिलाओं के सम्मान को? जी बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा बहुत ज़रूरी सवाल है. जैसे कि सरकार के माध्यम से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र सरकार ने भी लाडकी बहन योजना जो चालू की है, तो बहुत अच्छी योजना है. इसकी योजना के बारे में हम तो इनकी तारीफ़ ही करेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि महिलाएं है और खास करके जो डॉक्टर महिला है इस पे जो ये अभी हल्ला हुआ है तो इनकी सुरक्षा का क्या, ये कितनी सेफ़ है. तो मुझे महाराष्ट्र सरकार को और अपने भारत सरकार को भी एक निवेदन है इस माध्यम से कि महिलाएं, एक तरफ आप महिला की सेफ्टी के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसी एक योजना लाते हैं, लाड़की बहन योजना लाते हैं, पर सच में क्या लाड़की डॉक्टर योजना नहीं चाहिए? हम लाड़की डॉक्टर के लिए कोई योजना नहीं मांग रहे हैं, हम बस यही मांग रहे हैं कि हमारी जो डॉक्टर महिलाएं है जो डॉक्टर के माध्यम से सेवा दे रही है वो सेफ चाहिए, वो सुरक्षित चाहिए. डॉक्टर को दिन में पेशेंट आते हैं, रात में पेशेंट आते हैं, तो क्या
जो ये हल्ले हो रहे तो रात में हमारी महिला डॉक्टर ने काम करना, सेवा देना बंद करना चाहिए। अगर आप हमें सेफ्टी नहीं देंगे तो ज़रूर हमको इस बारे में भी सोच विचार करना चाहिए। तो मेरी महाराष्ट्र सरकार से, भारत सरकार से यही निवेदन है कि आप कृपया करके ऐसे हल्लों के खिलाफ सख्त कानून जो आपने बनाए हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, उनको आप अमल में लाइए, ताकि आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे समाज कंटकों के लिए और ये हल्ले कहीं ना कहीं रोके जाएंगे। इसके लिए मैं यही विनंती करूँगा। समजा देशव्यापी संपामध्ये आम्ही इथालचे सर्व डॉक्टर लोक आज त्यांना दवाखाना त्यांना बंद करून संपात सहभागी आहोत आणि हा जो स्त्रीवरती हल्ला झाला आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो आहे। आणि अशा प्रकारचे हल्ले आपल्या सिल्लोडमध्ये पण चालू आहे। पत्रकार म्हणा, इतर सामाजिक नेते म्हणा, त्यांच्याकडून आमच्या इथालच्या डॉक्टर लोकांना त्रास दिला जातो आहे। तरी इथालच्या प्रशासनाने त्या लोकांना समजून सांगून सूचना देऊन हा आमचा त्रास समजा बंद करावा ही आमची विनंती आहे प्रशासनास। आणि पोलीस डिपार्टमेंट, तहसील डिपार्टमेंट आणि उपविभागीय अधिकारी आणि माननीय मंत्री महोदय त्यांना पण आमची अशी विनंती आहे की ज्या ज्या ठिकाणी इथं समजा डॉक्टरांचे हॉस्पिटल आहे त्या ठिकाणच्या रिकाम्या जागा ताब्यात घेऊ नये, कारण की त्या ठिकाणी पार्किंगसाठी ही जागा ही प्रत्येक व्यक्तीला लागत असते, प्रत्येक पेशंटला लागत असते। आणि असं इथं पाहण्यात आलं आहे की ती पार्किंगची पण जागा ज्या ज्या ठिकाणी हॉस्पिटल आहे त्या त्या ठिकाणची काढण्यात यावी ही माझी नगरपालिकेला विनंती आहे। आज दिनांक 17 अगस्त को भव्य मोर्चा हमारे मेडिकल एसोसिएशन IMA, जनरल प्रैक्टिशनर, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी वगैरह सब डॉक्टरों ने कलकत्ता के अंदर जो अत्याचार हुआ है, एक मासूम लड़की का इज्जत लूटी गई, हत्या करी गई, ये कब तक डॉक्टर लोग बर्दाश्त करेंगे। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका निषेध कर पीछे कुछ कड़क कायदे कानून बनाए, लेकिन वो भी इन लोगों पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है सब डॉक्टरों के ओर से कि इसको कायदे और थोड़े कानून कड़क करके और मतलब मजबूत कर ऐसे हमले, ऐसे अत्याचार कोई भी व्यक्ति का आदमी हो उसने नहीं करना चाहिए। उसको तुरंत न्याय मिलना चाहिए। न्यायालय के अंदर केसेस जाते पेंडिंग पड़े रहते और उसका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता, लोग भूल भी जाते, तब तक भी उसका निषेध होने के बाद भी कोई उसका रिज़ल्ट जल्दी नहीं आता। तो वो एक कानून की प्रतिक्रिया गवर्नमेंट ने बहुत ही फास्ट करनी चाहिए और ऐसे अत्याचारी को खूनी होने के बाद में नहीं छूटना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कलंक है हिंदुस्तान के संस्कृति के ऊपर। ऐसा बार बार नहीं होना चाहिए। इतना निषेध करने के बाद में ज़माने और बहुत इसके पहले मोर्चे निकले, निषेध हुए, फिर भी जो होना है वो चालू है। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही गौर से उस पर निरीक्षण करके, उसकी स्टडी करके ये कम से कम अत्याचार हो या होना नहीं चाहिए, तो हमारी मांग है। लेकिन अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, SC न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है।